हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने किया था ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। वहाँ पे हमने किया था पॉपअप रूल। यानी पॉपअप रूल में क्या था, कार्बोनिल ग्रुप किस एल्काइल ग्रुप के साथ रहता है, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ। तो अब हम करते हैं, ये भी ऑक्सीडेशन है कीटोन का, हैलोफॉर्म रिएक्शन। जैसे हम बेस लेते हैं, हैलोजन लेते हैं, तो क्या बनेगा, सोडियम हैलाइड, सोडियम हाइपोहैलाइड, इन दोनों से। ये हमारा है कार्बोनिल कंपाउंड यानी कीटोन है, ये डालते हैं। डालने के बाद क्या बनेगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट, हैलोफॉर्म मिलेगा, हैलोफॉर्म सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, और साथ में NaOH। अब देखो, जो हैलोफॉर्म रिएक्शन किस टाइप के कीटोन देते हैं, जो मिथाइल कीटोन होते हैं। जैसे कि मिथाइल टर्मिनल होगा, फिर कार्बोनिल। एसीटोन देता है, ब्यूटेनोन देता है, 2 पेंटेनोन देता है, 3 पेंटेनोन नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे टर्मिनल मिथाइल नहीं है, मिथाइल कीटोन नहीं है वो, 3 पेंटेनोन। यानी मिथाइल कीटोन इस टाइप की रिएक्शन को देते हैं। या इसके अलावा हम बोल सकते हैं वो एल्कोहल दे सकते हैं जो क्या देंगे, ऑन ऑक्सीडेशन क्या देंगे, या तो मिथाइल कीटोन देंगे या एसिटाल्डिहाइड देंगे। मिथाइल कीटोन दे सकते हैं, सेकंड एल्कोहल दे सकते हैं, वो एल्कोहल जो ऑक्सीडाइज हो गए मिथाइल कीटोन, या एसिटाल्डिहाइड देंगे, वो भी इस रिएक्शन को दे सकते हैं। अब हम करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन का मैकेनिज्म ये है स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होता है, बेस प्रोमोटेड हैलोजिनेशन ऑफ कीटोन, यानी कीटोन की हैलोजिनेशन होती है बेस की प्रेजेंस में। यानी इसकी जो तीनों हाइड्रोजन है वो किससे रिप्लेस होती है, X से। क्या बनेगा, देखो ये ना R डैश है, R डैश को हमने मान लिया RCH2, यानी ये था RCH2, C डबल बॉन्ड O CH3 था। तो क्या बनेगा लास्ट में RCH2 CO CaX3। देखो क्या होता है, ये मिथाइल कीटोन है, बेस ने क्या किया, हाइड्रोजन को निकाल दिया, कार्बन पे क्या आया, नेगेटिव। ये हैलोजन है, तो ये नेगेटिव अटैक करेगा एक हैलोजन पे, दूसरा हैलोजन किस फॉर्म में निकल जाएगा, X नेगेटिव की फॉर्म में। तो क्या बन गया CH2X। ऐसे ही हम रिएक्शन को करते रहेंगे तो क्या बनेगा, पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगी X के साथ, दूसरे स्टेप में दूसरी हाइड्रोजन रिप्लेस होगी X के साथ, CH2 बनेगा, और लास्ट में क्या बनेगा, तीसरी हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगी X के साथ, यानी CX3 की फॉर्मेशन होगी। ऐसे ये है बेस प्रोमोटेड हैलोजिनेशन ऑफ कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बेस अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, फिर वापस आएगा, वापस आने के बाद जो CX3 है वो निकल जाएगा C नेगेटिव X3 की फॉर्म में, और एसिड बनेगा साथ में। ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो यानी एसिड बनेगा। अब प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, प्रोटॉन ट्रांसफ़र के बाद कार्बोक्सिलेट एनायन, और ये बनेगा हैलोफॉर्म। हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन आपने की थी फर्स्ट ईयर में, प्रिपरेशन भी की थी। तो हाइड्रोफॉर्म भी क्या है, हैलोफॉर्म रिएक्शन ही होती है वहाँ पे भी, एसीटोन वाले केस में। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है हैलोफॉर्म रिएक्शन का। नेक्स्ट करते हैं हम बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन। बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन, कीटोन है पर बेंजोइक एसिड है, तो यहाँ से बनेगा एक तो एस्टर बनेगा और एक बनेगा बेंजोइक एसिड। मैकेनिज्म है ये बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन का। कीटोन सबसे पहले प्रोटोनेशन होगी, प्रोटोनेशन होने के बाद ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा, फिर आएगा कार्बन पे पॉजिटिव, और उस पर अटैक करेगा हमारा
जो परबेंजोइक एसिड है उसकी ये वाली ऑक्सीजन अटैक करेगी, ना कि ये क्यों नहीं अटैक कर सकती? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है कार्बोनिल के साथ। तो कौन अटैक करेगी? ये वाली ऑक्सीजन। यदि ये वाली ऑक्सीजन अटैक करेगी तो बनेगा ये, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, जैसे ये बन गया। ठीक है, फिर यहाँ से H पॉजिटिव निकाल देंगे। H पॉजिटिव निकालने के बाद बनेगा O डबल बॉन्ड O PH यानी फिनाइल। अब निकल जाएगा यहाँ से, ये वाला बॉन्ड क्लीव हो जाएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। तो क्या बनेगा? पॉजिटिव आएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो क्या बनेगा? RCOH सिंगल बॉन्ड O पॉजिटिव R डैश। क्या निकल गया यहाँ से? PHC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी O, फिर O नेगेटिव यानी बेंजोएट आयन यहाँ से निकल गया। फिर क्या बनेगा यहाँ से? 1,2 माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, यानी जो एल्काइल ग्रुप है उसकी 1,2 माइग्रेशन होगी। तो यानी जो R डैश है वो कार्बन से किस पे माइग्रेट होगा? ऑक्सीजन पे। 1,2 बोलते हैं इसको, 1 पोजिशन नहीं है, 2 ही है, 1,2 माइग्रेशन। तो क्या बन गया? C पॉजिटिव OR डैश। फिर यहाँ से डबल बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा। लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव निकलने के बाद हमारा एस्टर फॉर्मेशन होगी। तो ये मैकेनिज्म है बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन का। अब देखो यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है एल्काइल ग्रुप का, यानी जो एल्काइल ग्रुप माइग्रेट किया है वो किस ऑर्डर में माइग्रेट करेगा? वही एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। जैसे टर्सरी ईजिली करेगा, टर्सरी पहले करेगा, उसके बाद सेकेंडरी, फिर फिनाइल, फिर प्राइमरी एल्काइल और लास्ट में मिथाइल, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेफर करेगा माइग्रेट होने के लिए। ठीक है, अब देखो ये है पैरामिथॉक्सी है, ये क्या है? पैराटोलाइल भी बोल सकते हैं इसको, टोलुएंट से बना है पैराटोलाइल। ये फिनाइल है और ये है पैराक्लोरोफिनाइल। अब देखो कौन माइग्रेट होगा इजली? ये वाला इजली माइग्रेट होगा, क्योंकि यहाँ पे मिथॉक्सी है, उसका प्लस R इफेक्ट है और ये इसको क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लगाएगा। यानी यहाँ पे ये वाला जो टोटल कंपाउंड है या ग्रुप है ये मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है मिथॉक्सी के प्लस R इफेक्ट से। ये कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है क्योंकि मिथाइल का प्लस I इफेक्ट है। ये कम है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सबसे कम क्यों है? क्योंकि माइनस I इफेक्ट है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ये है, तो ये इजीली माइग्रेट होगा ये वाला। उसके बाद ये सबसे कम चांस किसके हैं माइग्रेट होने के? इस यानी मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही माइग्रेट होगा। नेक्स्ट है एविडेंस इन फेवर ऑफ मैकेनिज्म। हमें देखना है कि कौन सी ऑक्सीजन, जैसे हाँ ये हमारा कीटोन वाली ऑक्सीजन है, वो एस्टर ग्रुप में गई है या नहीं। एस्टर बना है तो जो एस्टर में जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी ऑक्सीजन वही ऑक्सीजन है जो कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप वाली थी। तो उसके लिए हम उसको क्या कर देंगे? उसका आइसोटोप ले लेंगे। यदि उसका आइसोटोप एज इट इज़ एस्टर में मिला है तो हम बोल सकते हैं कि एस्टर वाले कार्बोनिल ग्रुप में वही ऑक्सीजन आई है जो कीटो वाले कार्बोनिल ग्रुप की ऑक्सीजन थी। ये इसका एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ से ये है फिनाइल C डबल बॉन्ड OCH3। यदि हम परबेंजोइक एसिड डालेंगे तो माइग्रेट कौन होगा? फिनाइल माइग्रेट होगा। हमने ऑर्डर पीछे कर लिया है, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप माइग्रेट फर्स्टली, यानी पहले वही माइग्रेट होगा जो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। नेक्स्ट करते हैं हम कैनिजारो रिएक्शन, यानी इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यानी इसमें दोनों होते हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। ये रिएक्शन होती है
उस एल्डिहाइड के जो कंटेन नहीं करते अल्फा हाइड्रोजन। जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, बेस डालते हैं, क्या बनेगा, मिथेनॉल और सोडियम फॉर्मेट। तो ये इसका मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म में देखो बेस है, तो बेस अटैक करेगा फॉर्मल्डिहाइड के कार्बन पे, तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, साथ में Na पॉजिटिव। अब यहाँ से ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन यहाँ से जो पहला एल्डिहाइड था वहाँ से क्या निकलेगी, हाइड्राइड, वो ऐसे निकलेगी, और वो हाइड्राइड किस पे अटैक करेगी, दूसरे एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर दिया। तो 2 हाइड्रोजन तो थी ही इसके पास, एक हाइड्रोजन और जुड़ गई, तो क्या बन गया, CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव। यहाँ पे क्या बन गया, देखो CHH, ये वाली H तो नहीं है, सॉरी, CHOH, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यानी हम बोल सकते हैं HC डबल बॉन्ड OH। यहाँ से बनेगा फॉर्मिक एसिड, यहाँ से बनेगा सोडियम मिथॉक्साइड। यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफ़र होने के बाद लास्ट में बन जाएगा मिथेनॉल और सोडियम फॉर्मेट। नेक्स्ट है इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन, यानी यहाँ पे मॉलिक्यूल एक ही है, इंट्रा यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बेस किसी पे भी अटैक कर दो, यहाँ पे अटैक कर दिया, जैसे यहाँ पे, जैसे मैकेनिज्म ही कर लेते हैं इसका, बेस ने कहाँ पे अटैक कर दिया, इस कार्बन पे अटैक कर दिया, तो O नेगेटिव, यानी ये वाली ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, और इसके साथ जुड़ गया H, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, फिर क्या होगा, हाइड्राइड यहाँ से अटैक करेगा दूसरे कार्बोनिल कार्बन पे, तो यहाँ पे अटैक कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, CH2 ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और इस साइड क्या बन गया हमारा, एसिडिक ग्रुप। फिर प्रोटॉन ट्रांसफ़र करने के बाद लास्ट में बनेगा ये। तो ये है इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन। तो एल्डिहाइड कीटोन जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है।